हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवा दिए थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे 6वें प्रश्न पर। यहाँ पर देखेंगे 6वें प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है 20,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। कौन? कोई एक व्यक्ति है जो 20,000 रुपया लेता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद उसे जो है कितना जमा करना पड़ता है? 24,800 रुपया वापस करना पड़ता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना दर होगा, यानी कि कितने रेट से वो जो है पैसा को वापस करना उसको पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ध्यान से कि जब कितना लिया था 20,000 रुपया और कितना वापस कर रहा है 24,800, यानी कि 24,008 में 4,800 रुपया जो है ना ये ब्याज हो गया। तो एस आई बराबर पीआरटी, पीआरटी मतलब कितना लिया था 20,000 रुपया। आर बराबर कितना है भाई? नहीं पता है। अच्छा, टी बराबर कितना है? टी बराबर 2 वर्ष है और बटा में कितना लिख लेंगे? 100 लिख लेंगे। तो भाई 100 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, फिर ये डबल जीरो से ये भी डबल जीरो खत्म हो गया, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। तो क्या पता चला भाई? आर बराबर कितना निकल कर आया? 12% निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 12%। इसमें से कौन सा सही होगा हमारा ऑप्शन? तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से इसे जो है उस पैसे को वापस लौटाना पड़ रहा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7वें को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 7वें में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कह रहा है जो है कि 17,500 की राशि का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 19,250 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 19,250 रुपया हो जाता है। तो क्या पता करना है भाई? दर पता करना है कि वह दर क्या होगा, यानी कितना रेट है। सेम टू सेम यही सवाल है, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहले देख लीजिए कितना हो रहा है लास्ट में। 19,250 रुपया कितना लिया था? कितना लिया था? 17,500 रुपया लिया था उधार, ठीक है ना। 17,500 रुपया। तो अब इसको घटा लीजिए, ये आपका हो जाएगा 12 में से जो है 5 7 5 12 700, और ये आपका कितना हो जाएगा? 1750 रुपया। इसका ब्याज कितना हो रहा है? 1750 रुपया होता है। अच्छा, अब देखिए एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बाई 100। तो कितना हो रहा है भाई? 1750 रुपया, ठीक है ना। कितना हो रहा है? 1750 रुपया, ठीक है ना। तो 1750 रुपया हम यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा 17,500 रुपया। और जो है यहाँ पर देखेंगे कितना परसेंट रेट क्या है नहीं पता है। अच्छा, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब बटा में कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे, ठीक है ना। 100 करने से अब देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है ये। यहाँ पर देखेंगे डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया, ये पूरी तरह से ये इससे खत्म हो गया। यहाँ पे बचा कितना है? यहाँ पे बचा है 10, यानी 0 बचा 10। 2 एक कम 2, 2 5 10। तो कौन सा रेट ले रहा है भाई? ये इसका जो रेट होगा वो 5% होगा। कितना होगा? 5% होगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। 8वें प्रश्न में आ जाते हैं। 8वें प्रश्न को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। एक राशि कह रहा, एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? तो आप लोगों को इससे संबंधित मैं एक सवाल बताया था क्या, कि अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज बताया गया था क्या, कि इसका शॉर्टकट भी तरीका है और दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। कैसे भाई? यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर, जब गुना वाला संबंधित हो तो गुना माइनस 1, गुना माइनस 1 गुणे 100, और यहाँ पर लिख देंगे क्या? समय, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि अभी कभी आपसे रेट पूछ सकता है और कभी आपसे समय पूछ सकता है। अब फिलहाल यहाँ पे समय पूछा है तो समय को यहाँ रखेंगे, रेट को नीचे रखेंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? गुना। कितना गुना होता है भाई? 3 गुना होता है। तो 3 में से 1 निकाल लेंगे 2, कितना हो जाएगा? 2, और गुणे कर लेंगे 100। अब बटा में समय कितना है आपका? 25 है, तो 25 आप लिख दीजिए। तो 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो कितने वर्षों में हो जाएगा भाई? 8 वर्षों में, ठीक है ना। एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगा? तो 8 वर्षों में अपने से कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 9वें प्रश्न में आप देख पा रहे हैं। कह रहा है कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 6,600 होने का मतलब क्या हो गया? अब इसको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसका जो है 6,600 में क्या होगा? इसका अमाउंट भी होगा, मतलब उसका ब्याज के साथ साथ जो है उसका मूलधन भी होगा उसमें, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं मूलधन क्या है, मूलधन को अगर हम मान लेते हैं पी है, क्या है? पी है। तो अगर हम
P मान लिए तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT और Y कितना हो जाता है 100 हो जाता है। यही आपके दिमाग में होना चाहिए। तो भाई आपको तो ये पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता है और डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है क्या अमाउंट दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है भाई, आप जो है ऐसे कर लीजिए 6600 माइनस P लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? P लिख दीजिए। बराबर क्या लिख दीजिए? PRT। P बराबर आपका नहीं पता है, R बराबर कितना है 8, कितने समय के लिए 4 और बटा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे इसको, 4 एक कम 4, 25 चौक का 100। ठीक है ना। अब 25 का गुणा इसमें कर लीजिए। ठीक है ना। यानी कि 6600 गुणे 25 और माइनस 25P बराबर इधर कितना हो जाएगा 8P। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 25 को इधर लेकर आएंगे, पक्षांतर का नियम लगाएंगे इसमें। तो अगर हम 25 को उधर लेकर जाते हैं तो 6600 गुणे 25, ये इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखिए 25 में 8 जोड़ लेंगे तो 8 5 13 यानी कि 33 हो जाएगा, 33P हो जाएगा। तो 33 एक कम 33, 33 दूना 66, डबल जीरो और बढ़ा लीजिए। ठीक है ना। यानी कि ये 200 हो जाएगा और 25 दूना कितना होता है 50 होता है। 25 दूना कितना होता है 50 होता है और डबल जीरो और बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा 5000। कितना आ गया 5000। तो अब बताइए इसमें कौन सा है 5000, जो होगा 5000 वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये आंसर हो गया। तो वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।